अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी फैमिली समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। स्टूडेंट मैं उबैदुल्लाह और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर नर्स। मैंने BSN फर्स्ट सेमेस्टर के एनाटॉमी फिजियोलॉजी का टॉपिक्स जो है आप लोग के स्टेप बाय स्टेप लेकर आया था, और आज जो टॉपिक लेकर आए हो एनाटॉमी फिजियोलॉजी से वो है जॉइंट्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा कोशिश ये होगा कि मैं इस लेक्चर में, अगर इस लेक्चर में नहीं हुआ तो 3 लेक्चर में आप लोग को ये जॉइंट्स समझाऊंगा। टॉपिक बहुत लेंथी है लेकिन मकसद मेरा है कि आप लोग ये समझ जाए। तो शुरू करते हैं। स्टूडेंट जॉइंट्स आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इसमें हम डिटेल पढ़ेंगे बॉडी के हर जॉइंट्स, इनके नाम और इनके लोकेशन, ये हमारा मकसद होगा। ओके, जॉइंट्स आप लोग को अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊँ तो दो बोन्स को आपस में जुड़ने के लिए जो जरिए इस्तेमाल होता है वो है जॉइंट्स। दो बोन्स आपस में जो जब जुड़ते हैं तो इस एरिया को कहते हैं जॉइंट्स। जॉइंट में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, वहाँ पर मेम्ब्रेन्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, इनके रोटेशन को, इनके जो डिसलोकेशन है उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए लिगामेंट्स होते हैं। बाद में हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि जॉइंट्स जो है वो कनेक्टिंग पॉइंट होता है बिटवीन टू बोन्स। इसको हम आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। आर्टिकुलेशन और जॉइंट्स के स्टडी को आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। आर्थ्रोलॉजी। ओके, इस वीडियो में मेरा मकसद ये होगा कि मैं इसके क्लासिफिकेशन आप लोगों को दे दूँ। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ज़रूरी है कि कौन से कैटेगरी में कौन सा जॉइंट्स आता है। ओके, जॉइंट्स को मेजरली हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं साइन आर्थ्रोसिस, दूसरा है एम्पी आर्थ्रोसिस, और तीसरा है डाया आर्थ्रोसिस। साइन आर्थ्रोसिस को इमूवेबल जॉइंट कहते हैं। ओके, इमूवेबल साइन आर्थ्रोसिस को इमूवेबल जॉइंट कहते हैं। एम्पी आर्थ्रोसिस को स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कहते हैं। और डाया आर्थ्रोसिस को प्रीली मूवेबल, प्रीली मूवेबल। इसमें फर्दर 3 कैटेगरी है। एक को कहते हैं साइनोस्टोसिस, दूसरा है सिंडेस्मोसिस, और तीसरा जो है वो है पीरियोडोंटल। सबसे पहले साइनोस्टोसिस क्या होता है? साइनोस्टोसिस एक ऐसा जॉइंट होता है जो कि हमारे स्कल में होता है। ओके, स्कल के क्रेनियम बोन्स को आपस में जुड़ने के लिए वहाँ पर एक जॉइंट होता है, इसको कहते हैं साइनोस्टोसिस। साइनडेस्मोसिस, साइनडेस्मोसिस एक ऐसा जॉइंट है जो कि रेडियस और अल्ना को आपस में जोड़ते हैं। रेडियस अल्ना को आपस में जोड़ते हैं और टिबिया और फिबुला को भी आपस में जोड़ने के लिए वो इस्तेमाल होते हैं, वो साइनडेस्मोसिस। पीरियोडोंटल, पीरियोडोंटल ये एक ऐसा जॉइंट से, एक ऐसा लिगामेंट से जो कि हमारे माउथ में या पेस में जो सबसे लार्जेस्ट बोन होता है वो लोअर जॉ का बोन है। ओके, ये लोअर जॉ बोन होता है, इसके ऊपर दांत लगे हुए होते हैं। इस दांत जो चीज़ जो एरिया पर लगे हुए होते हैं उसको कहते हैं अल्वियोलर रिज। ओके, तो अल्वियोलर रिज होता है, अल्वियोलर रिज। अल्वियोलर रिज के ऊपर टीथ होते हैं।
तो टीथ को ये जो लोअर जा है उस पर मेंटेन करने के लिए जो जॉइंट इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं पेरियोडोंटल जॉइंट। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं एक एक जॉइंट को। अच्छा, तो साइन आर्थरोसिस इमूवेबल जॉइंट होता है, इसमें एक कैटेगरी एक टाइप है, सब टॉपिक जो है वो है साइनोस्टोसिस। सुन, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे जो स्कल है बल्कि क्रेनियम है उसमें आप लोगों को पता है कि 8 बोन्स होते हैं, और उस 8 बोन्स में कुछ पेयर होते हैं, कुछ जो है अनपेयर्ड होते हैं। 2 पेयर होते हैं, एक होता है पेराइटल जो कि सबसे सुपीरियर होता है, और एक होता है जो है टेम्पोरल बोन्स जो कि लेटरली यहाँ पर और एक यहाँ पर मौजूद होता है। तो इन सारे बोन्स के आपस में एक जुड़ने का एक पॉइंट होता है जो कि इमूवेबल जॉइंट होता है, उसको हम साइनोस्टोसिस कहते हैं। इस एक एक बोन्स के जॉइंट को अब मैं आप लोग को बताता हूँ। पेराइटल बोन होता है, पेराइटल ये दरअसल पेयर्ड बोन है। ओके, दोनों के दरमियान सबसे ऊपर होता है, दोनों के दरमियान जो जॉइंट है उसको हम कहते हैं सेजिटल, सुच्चर। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि साइनोस्टोसिस को हम सुच्चर जॉइंट भी कहते हैं। ओके, सुच्चर जॉइंट। तो दोनों पेराइटल बोन के दरमियान यहाँ पर होते हैं सेजिटल सच्चर या सेजिटल जॉइंट। इस फोरहेड में जो बोन होता है उसको हम कहते हैं फ्रंटल बोन। तो फ्रंटल बोन और यहाँ पर पेराइटल बोन है, तो फ्रंटल और पेराइटल बोन के दरमियान भी एक जॉइंट मौजूद होता है जो कि हम इसको कहते हैं कहाँ पर, फ्रंटल प्लस पेराइटल। इसको ये जॉइंट है कोरोनल सच्चर, या इसको हम फ्रंटल सच्चर भी कहते हैं। हाँ, पेराइटल बोन और टेम्पोरल बोन दोनों के दरमियान भी एक जॉइंट मौजूद होता है, इस जॉइंट को हम कहते हैं स्क्वेमस सच्चर। पेराइटल प्लस टेम्पोरल, इन दोनों के दरमियान जो जॉइंट होता है उसको हम कहते हैं स्क्वेमस सच्चर। स्क्वेमस सच्चर पेराइटल और टेम्पोरल बोन में होता है। पेराइटल जो है वो सुपीरियर होता है और टेम्पोरल जो है वो लेटरली प्रेजेंट होता है। सबसे पीछे आप लोगों ने नोटिस किया होगा एक बोन होता है, तो उस पीछे बोन का नाम है ऑक्सीपिटल बोन, और पेराइटल बोन के दरमियान एक जॉइंट है जिसे हम कहते हैं लिम्बडॉइड सच्चर। कहाँ पर, ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल प्लस पेराइटल बोन, इन दोनों के दरमियान जो जॉइंट है उसको हम कहते हैं लिम्बडॉइड सच्चर। तो ये 4 जॉइंट्स थे साइनोस्टोसिस में आते हैं। एक होता है सेजिटल, दूसरा होता है कोरोनल, तीसरा स्क्वेमस, और चौथा जो है वो है लिम्बडॉइड। मैंने आप लोगों के बोन्स के नाम भी बताए कि कौन कौन से बोन्स में प्रेजेंट होता है। अच्छा, तो साइनोआर्थरोसिस इमूवेबल जॉइंट में दूसरा जो सब टॉपिक है वो है साइनोस्मोसिस। साइनोस्मोसिस एक ऐसा जॉइंट होता है जो कि हमारे रेडियस और अल्ना में मौजूद होता है। रेडियस और अल्ना ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक होता है रेडियस, एक होता है अल्ना। रेडियस जो है ये जो थंब होता है इसके नीचे जो बोन होता है वो रेडियस बोन होता है। वो मोटा होता है लेकिन शार्ट होता है। और ये जो लिटिल फिंगर है इसके यहाँ पर एक बोन होता है, इसको हम कहते हैं अल्ना बोन। ये लॉन्ग होता है लेकिन थिन होता है। तो दोनों ने आर्टिकुलेशन बनाया है। साइनोस्मोसिस जॉइंट कहाँ पर मौजूद होता है, वो रेडियस में और अल्ना में। तो इसको हम रेडियो अल्नर जॉइंट भी कहते हैं, रेडियो अल्नर जॉइंट। प्लांटो एक्सियल जॉइंट, इन दोनों के दरमियान भी एक साइनोस्मोसिस जॉइंट मौजूद होता है। ओके, हम अपने हेड को जो है
हाइपर एक्सटेंशन और फ्लेक्शन का मोमेंट करवाते हैं। तो एटलांटो एक्सियल जॉइंट, एटलांटो एक्सियल जॉइंट, यहाँ पर भी ये साइनोस्मोसिस मौजूद होता है। अच्छा, ये जॉइंट जो होता है ये दरअसल होता है साइनआर्थ्रोसिस या इमूवेबल जॉइंट, लेकिन ये एक लिगामेंट्स होता है। ओके, लिगामेंट्स। और एक बात ये है कि ये मेम्ब्रेन हम इसे भी कहते हैं, और इस मेम्ब्रेन का नाम है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं उस मेम्ब्रेन को? इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। ये जॉइंट ऐसा जॉइंट नहीं है कि दोनों बोन्स को जो है यहाँ पर इनके दरमियान फ्लूइड्स होता है, जो मेम्ब्रेन होता है साइनोवियल फ्लूइड होता है, नहीं, वो दोनों बोन्स को जब बस आपस में कनेक्ट करते हैं, एक बोन्स और दूसरे, मिसाल के तौर पर आप लोग को ड्रा करता हुए, एक होता है रेडियस, दूसरा होता है अल्ना, तो इनके दरमियान इस तरह होता है, ओब्लिकली प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये बस इस तरह मौजूद होता है। दरअसल ये एक मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन का नाम है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, और रेडियस और अल्ना को जुड़ते हैं। और एक ये है कि ये एक इमूवेबल जॉइंट है। इमूवेबल जॉइंट हम इस बना पर कहते हैं कि हम ये दोनों जो है ये आपस में जो है उसको हटने नहीं देता, तो इस बिना पर हम जो है कहते हैं कि ये जो है एक इमूवेबल जॉइंट है, लेकिन दरअसल ये एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम इंट्रोशियस मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये साइनोस्मोसिस था, साइनआर्थ्रोसिस। तीसरा कैटेगरी है पीरियोडोंटल। हमारा जो बेस होता है, फेशियल बोन में सबसे लार्जेस्ट बोन जो है वो मैंडिबल होता है, लोअर जॉ। मैंडिबल अगर हम इसकी बात करें, मैं आप लोग को यहाँ पर लेकर आता हूँ। मैंडिबल बोन होता है, ये दो हाफ में डिवाइड हुआ है, एक हाफ ये है, एक हाफ जो है ये है। इंटरमैंडिबुलर, इंटरमैंडिबल, चिन के एरिया में ये दोनों डिवाइड हुआ है। तो इस यहाँ से लेकर यहाँ पर, यहाँ तक, इस हाफ को मैं फिर दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक को कहता हूँ अल्व्यूलर रिज, अल्व्यूलर रिज। दूसरा है, इसको हम कहते हैं रेमस। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है अल्व्यूलर रिज। अल्व्यूलर रिज एक ऐसा एरिया है जिस पर जो है दांत लगे हुए होते हैं। ओके, तो जिस एरिया पर दांत लगे हुए होते हैं तो उस एरिया को कहते हैं अल्व्यूलर रिज। अल्व्यूलर रिज के ऊपर टीथ होता है, तो टीथ अल्व्यूलर रिज पर जब पड़े होते हैं तो उस टीथ और अल्व्यूलर रिज के दरमियान जो जॉइंट होता है, जो लिगामेंट्स होता है, इन दोनों को जुड़ते हैं, उसको हम कहते हैं पीरियोडोंटल लिगामेंट। और यह रेमस एरिया ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ टेम्पोरल बोन तक आता है। ओके, इस टेम्पोरल बोन तक आता है रेमस एरिया। ये 90 डिग्री होता है अल्व्यूलर रिज को। फिर ये फर्दर डिवाइड हुआ है कोरोनाइड प्रोसेस में और कंडाइलर प्रोसेस में। तो मैं आप लोग इसके बाद में शॉर्ट से बताता हूँ। कोरोनाइड प्रोसेस एक ऐसा एरिया है जो मसल्स को जो है बोन के साथ अटैच करते हैं। यहाँ पर जो मसल होता है, मास्टेटर मसल होता है या टेम्पोरलिस मसल होता है, जो कि च्यूइंग में हेल्प करते हैं, तो इनको जो है इस कोरोनाइड प्रोसेस के ज़रिए जोड़ते हैं। ओके, ये एक ऐसा होता है, मिसाल के तौर पर ये अल्व्यूलर रिज हो गया, ये कोरोनाइड, या ये रेमस हो गया। तो रेमस जो है ये फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। ओके, एक को हम कहते हैं कोरोनाइड प्रोसेस और दूसरे को कहते हैं यहाँ पर कंडाइलर। तो कोरोनाइड प्रोसेस जो है मसल को अटैच करते हैं इस बोन्स को, इस रेमस को, लेकिन कंडाइलर ये एक ऐसा जॉइंट होता है जो कि ये रेमस जो है उसको टेम्पोरल बोन के साथ अटैच करते हैं। तो जो रेमस टेम्पोरल बोन के साथ अटैच करते हैं वो कंडाइलर प्रोसेस या कंडाइलर जॉइंट कहते हैं। और कोरोनाइड ये प्रोसेस होता है किसका? ये
इस मैंडिबल का प्रोसेस है। ओके, और कॉन्डाइलर जॉइंट ये इस रेमस और टेम्पोरल बोन को आपस में जोड़ते हैं। तो ये दरअसल इसकी कहानी थी। और अल्वियोलर रिज और टीथ आपस में जुड़ते हैं, वो कौन है? वो पीरियोडोंटल है। ओके, तो ये था आज का लेक्चर इमूवेबल जॉइंट्स या साइन आर्थ्रोसिस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आने वाला लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह मैं एम्पी आर्थ्रोसिस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट और डायआर्थ्रोसिस जिसको हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट कहते हैं उसके बारे में बताते हैं। आप लोग को एक बात बताता हूँ, इस साइन आर्थ्रोसिस और एम्पी आर्थ्रोसिस के अलावा बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं वो सब के सब साइनावियल जॉइंट्स हैं। वो एक दूसरे के साथ खामखा साइनावियल फ्लूइड के जरिए कनेक्ट होंगे। ओके, साइनावियल फ्लूइड एक ऐसा काम करता है कि वो कुशन का काम प्रोवाइड करते हैं, वो फ्रिक्शन को रेजिस्ट करता है, वो फ्रिक्शन को दोनों बोन्स को आपस में रगड़ने से रोकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।